गुप्ता जी का परिवार खुशहाल था। इनके 3 बेटे थे, बहुएं और 1 बेटी से पूरे घर में चहल पहल का माहौल रहता था। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से सब लोग मिल बांट कर घर की खुशियां और गम दोनों सह लेते थे। सबसे बड़े बेटे अजत की पत्नी वशाखा, दूसरे बेटे अमन की पत्नी काव्या और सबसे छोटे बेटे आशीष की पत्नी रुचि और साथ में गुप्ता जी की बेटी निष्ठा। कुल मिलाकर खुशहाल परिवार। इस दिन सुबह का वक्त था। गुप्ता जी, इनकी पति और बाकी का सारा परिवार साथ में बैठकर चाय पी रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बहू वशाखा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अरे अजत बेटा, क्या हुआ? आज विशाखा सोकर नहीं उठी? तबीयत तो सही है ना उसकी? नहीं माँ, सोकर तो उठ गई थी। कह भी रही थी कि अभी कमरे से बाहर आती है। पता नहीं फिर क्या हुआ। हाँ भैया, हमेशा भाभी सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन आज तो वो नजर ही नहीं आ रही। अभी कुछ देर पहले भाभी ने मुझे कमरे में बुलाया था और कहा था कि आज चाय मैं बना दूं। शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे उन्होंने मुझे भी नहीं बताया, चाय मैं बना देती। कल शाम को भी भाभी की तबीयत कुछ खराब लग रही थी। मैंने पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हल्का सा सर दर्द है। क्या बात है विशाखा बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसा है तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो बेटा। हाँ बेटा, तुमने अभी बताया क्यों नहीं? अजत, तुम बहू को डॉक्टर को दिखा कर लाओ। मम्मी जी, पापा जी, मेरी तबीयत ठीक है। अब आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी भाभी? जल्दी सुनाइए ना। पूरा परिवार यहाँ बैठकर आज सुबह सुबह अच्छी खबर सुना देंगी तो सबका दिन अच्छे से निकल जाएगा। हाँ भाभी, रुचि भाभी ठीक कह रही है। बताइए ना, क्या है गुड न्यूज? बात ऐसी है मम्मी जी, पापा जी, आप दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया कि बात क्या है। अभी चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल की खबर सुना दी। हाँ भाभी, अब मैं और आशीष चाचा बन जाएंगे। देखा विशाखा, तुम्हारी खुशखबरी सुनकर तो पूरा परिवार नाचने लगा। वैसे जॉइंट फैमिली में यही तो कमाल की बात होती है। हंसते खेलते सारे काम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अकेले रहो तो ये सारी जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल हो जाए। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब देखो ना, मेरे तो हाथ पैरों से कुछ होता नहीं, लेकिन रुचि और काव्या मिलकर सब संभाल लेंगी। मम्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी जॉब ना होती ना, सच में मैं पूरा दिन भाभी के पास रहती। लेकिन आप तो जानती हैं, सुबह 9 बजे निकलती हूँ और शाम को 6 बजे घर आती हूँ। पर काव्या है ना, हम। रुचि भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी गुड़िया अभी सिर्फ 6 महीने की है। और वैसे भी वशाखा भाभी की तो ये दूसरी प्रेगनेंसी है। इन्हें तो सब कुछ पता है। इन्हें किसी के साथ संभालने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे पता है निष्ठा चुटकियों में सारे काम कर देगी। मैं जरूर करती हूँ। वैसे भी वशाखा भाभी मेरे बहुत फेवरेट है, लेकिन क्या है ना, कॉलेज का आखिरी साल है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो हमेशा के लिए फेल होने का ठप्पा लग जाएगा। अरे आप सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लूंगी। वैसे भी रुचि ने ठीक ही कहा था, ये मेरी 2nd प्रेगनेंसी है। मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ खुद से संभाल पाऊँ। कुछ दिनों के बाद मम्मी, विशाखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कुछ खा भी नहीं रही और कमजोर भी लग रही है। आप बताइए ना, मैं क्या करूं? अरे बेटा, इसके लिए फ्रूट्स लिया। जब वो कुछ ना खा पाए ना, तो फ्रूट्स खाना ही ठीक है। कम से कम उसी बहाने कुछ तो जाएगा इसके पेट में। ठीक है मम्मी, मैं विशाखा के लिए फ्रूट्स ले आता हूँ, आप इसे खिला देना। शाम के वक्त जब अजत घर लौट कर आता है तो देखता है कि रचि, निष्ठा और काव्या तीनों एक साथ बैठकर फ्रूट्स खा रहे थे। अरे निष्ठा, विशाखा कहाँ है? इसे भी कुछ फ्रूट्स खिला दो, मैं इसी के लिए तो लेकर आया था। अब कहना क्या चाहते हैं जेठ जी? आप ये फ्रूट विशाखा भाभी के लिए लाए, क्या हम नहीं खा सकते? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, माँ ने कहा था कि इस हालत में, मतलब कि प्रेगनेंसी में, विशाखा के लिए फल खाना अच्छा रहेगा। तुम लोग भी खाओ, लेकिन इसे भी तो बुला लो। हमने कहा था विशाखा भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका मन नहीं है। भैया भाभी का तो आप बहुत ख्याल करते हैं, थोड़ा ख्याल अपनी बहन का भी रख लिया करें। भाभी के लिए फ्रूट्स लेकर आए हैं और हम लोगों से पूछा भी नहीं, और हम लोगों ने खा लिए तो शायद आपको बुरा भी लग रहा है। तुम सब मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? मेरे पूछने का मतलब बस ये है, मतलब कि विशाखा ने कुछ खाया या नहीं? भैया, मैं तो अभी ऑफिस से आई हूँ, मुझे भाभी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अजत अपने कमरे में जाता है और वशाखा पर लेटे हुए देखता है। क्या हुआ विशाखा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे तो तुम्हें? हाँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे एक बात कहूँ, आज ना मेरा सैंडविच खाने का बड़ा मन कर रहा है। घर में किसी को कह देना चाहिए था ना, कोई भी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देता। ऐसी हालत में जो मन करे वो खाना चाहिए। भूखे रहने से बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता। किससे कहती? अजत कौन बनाता मेरे लिए सैंडविच? सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। अच्छा तुम रुको,
मैं भी जाकर तुम्हारे लिए सैंडविच बनाकर लाता हूँ। अजद रसोई में पहुंचता है और अपनी पत्नी विशाखा के लिए सैंडविच बनाने लगता है। तभी अजद की माँ रसोई के अंदर आती है। घर में 3 बहुएं और एक बेटी है और इन सब के रहते भी मेरे बेटे को रसोई घर में काम करना पड़ रहा है। क्या बात हो गई बेटा? माँ वो क्या है ना, विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन घर में किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं कि इसे सैंडविच बनाकर खिला दिया जाए। तभी वहाँ पर नश्ता आती है। जेठ जी, आप तो सासू माँ से हमारी शिकायत कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिकायत नहीं कर रहा है, बता रहा है कि अपनी जिठानी के लिए एक सैंडविच तक नहीं बना सकते तुम। मम्मी जी, आपको पता है ना मेरी गुड़िया कितनी छोटी है, मेरा पूरा दिन इसी के काम में निकल जाता है और मैं थक जाती हूँ। अरे अजय, तुम इन बहुओं से कुछ मत कहा करो, लेकिन अपनी बहन नश्ता से कह दिया करो, वो जरूर तेरा काम। अरे माँ, वो तो खुद अपनी पढ़ाई का बहाना लिए बैठी है। भैया, मैं पढ़ाई का बहाना लेकर नहीं बैठी हूँ, मेरे कॉलेज का आखिरी साल है। अब क्या ये भी मुझे बताने की जरूरत है? हाँ, विशाखा भाभी की चिंता में आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं। अब तो आपको इस घर में किसी की फिक्र नहीं सिवा विशाखा भाभी के। कुछ दिनों के बाद, अरे माँ, वो मामा जी की शादी है, इनके घर से कोई आया था, इन्होंने हम सबको शादी में बुलाया है। बहुत दिन हो गए किसी की शादी अटेंड नहीं की, मैं तो वहाँ पर जरूर जाऊंगा। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी ना ऑफिस में आज ही छुट्टी डाल देती हूँ, पूरे सप्ताह की छुट्टी लेकर चलेंगे हम वहाँ पर। हाँ भाभी, सही कह रही हैं आप, मैं तो अपनी गुड़िया की शॉपिंग आज से ही शुरू कर देती हूँ, इसके लिए ना खूब सारी ड्रेसेस लेकर आऊंगी। मेरे भी एग्जाम से अभी बहुत दूर है, वैसे भी मुझे तो शादी का बहुत टाइम से इंतजार था, मैं तो यहाँ पक्का जाने वाली हूँ। लेकिन विशाखा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो शादी में नहीं आ पाएगी। हाँ बेटा, ऐसी हालत में ट्रेवल करना विशाखा के लिए ठीक भी नहीं हो। अरे तो क्या हुआ अजय, तुम तो यहाँ पर हो ना, तुम इसका ख्याल रखना और बाकी परिवार शादी में जाकर आ जाए। माँ, मैं चाहता था यहीं पर रुक जाएं। आप तो जानती हैं ना, मेरे ऑफिस में इन दिनों बहुत काम है, कई बार घर आने में लेट हो जाता हूँ। अगर आप शादी में ना जाए तो विशाखा को मदद मिल जाएगी। माँ, क्या अजद की माँ ने अपने बेटे की परेशानी को समझा और शादी में जाने से रुक गई? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।